नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं काकोरी लाइव में। मैं बहुत बहुत आज हम पहुंचे हैं शमशुद्दीनपुर हरौनी, जहां पर महाराजा सुहेलदेव पासी जी का भव्य तरीके से जन्म दिवस बनाया गया है। वहीं पर पिंटू राज पासी हैं, सुहेलदेव आर्मी के कार्यकर्ता। हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं महाराजा सुहेलदेव पासी जी के बारे में। सबसे पहले तो मैं आज का दिन जो बहुत ही बड़ा गौरवशाली दिन रहा, जो बसंत पंचमी के दिन पासी समाज में जन्मे महाराजा सुहेलदेव पासी जी, जिन्होंने सैयद सलार मसूद गाजी को मौत के घाट उतारने का काम किया था, वही सैयद सलार मसूद गाजी जो हिंदू धर्म को छिन्न भिन्न करने के लिए आया था, देश पर हुकूमत करने के लिए आया था, उसी सैयद सलार मसूद गाजी को महाराजा सुहेलदेव पासी ने गंजल और मूली की तरह काटने का काम किया था। आज उन्हीं की जयंती है, बसंत पंचमी के दिन उनका जन्म हुआ और पासी समाज के लिए बहुत ही बड़ा गौरवशाली दिन रहा। साथियों, मैं समाज से यही निवेदन करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि यह दिन कोई होली और दिवाली से कोई कम नहीं समाज के लिए। यह समाज बहुत ही बड़ा और गौरवशाली दिन रहा साथियों। और सभी पासी समाज में जन्मे महापुरुषों को उनके चरणों में मैं श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित करता हूं। और सबसे पहले आपको धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं, जो आज ग्राउंड लेवल पर आकर के आज ग्राम हरौनी शमशुद्दीनपुर में जो महाराजा सुहेलदेव पासी जी की जयंती मनाई जा रही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज हम लोगों को और हमारी टीम को आज कवरेज करने के लिए पहुंचे, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये जैसे महाराजा सुहेलदेव पासी थे, कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ के राजा थे? ये राजा चित्तौड़ा झील और बहराइच के शासक रहे। इनका जन्म बहराइच जिले में चित्तौड़ा झील में हुआ था, वहीं के शासक थे। इन्होंने अपना इतिहास में जो नाम दर्ज किया, ये अकेले की कोई इनकी योगदान नहीं। इन्होंने एक सुहेल दल बनाया था जिसके नाम महाराजा सुहेलदेव पासी को कहा गया था। 21 राजाओं का गठन करके तब हातिम और खातिम सैयद सलार मसूद गाजी को अपने पैर से कुचलने का काम किया था। हिंदू धर्म को बचाने का महाराजा सुहेलदेव पासी ने काम किया था साथियों। और जैसे बहुत लोग कहते हैं महाराजा सुहेलदेव पासी, महाराजा सुहेलदेव जैसे कहते हैं वो राजभर है, कोई कहता है क्षत्रिय है। अब जैसे हम लखनऊ की बात कर लें, लखनऊ की उनकी जहाँ पर प्रतिमा लगी है, वहाँ पर महाराजा सुहेलदेव राजभर लिखा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? महाराजा सुहेलदेव पासी न लिख कर वहाँ राजभर इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमारे सत्ता में बैठे जो राजनीतिक दल वाले हैं, जो अब केवल समाज की आवाज तो उठाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप देखिएगा हर जगह पे समाज का शोषण ही हुआ है। और समाज का इतिहास जो रहा, महापुरुषों का जो इतिहास रहा, हर जगह पे चोरी करने का काम किया गया। ये कमी हमारे ही जो समाज के नेता जो बनाए लीडर बने घूम रहे हैं, कमियां उनकी है। अगर वो समय से सचेत होते तो जो लखनऊ में लालबाग चौराहे पर जो महाराजा सुहेलदेव पासी न लिख करके वहाँ राजभर जो लिखा है, ये कमियां हमारे जो नेता विधायक मंत्री हैं, सारी कमियां उनकी है साथियों। और क्योंकि जो छत्री बताते हैं, क्योंकि मैं उनसे कह देना चाहता हूँ, खुद के बाप को बाप नहीं कह पाते, लेकिन उनके अंदर कमी है। पासी समाज के महापुरुषों को ही बाप कहने में बाप तुले हुए हैं। तो उनसे मैं यही निवेदन करता हूँ और आपके चैनल से यही कहूँगा कि अगर जो पासी महापुरुषों को तुम अपना बाप बना रहे हो, तो अगर जो तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो पासी समाज के युवाओं को, अगर तो हमारे पास समाज के महापुरुषों को बाप बना रहे हो, तो हमारे युवा भाइयों को भी अपना जीजा दामाद और फूफा बना लीजिए, इसमें भी आपकी भलाई होगी। और जैसे बीजेपी सरकार प्रेजेंट टाइम पर है, वो कहते हैं कि हम पासी समाज का इतिहास पढ़ाएंगे, पासी समाज का इतिहास पढ़ाएंगे, लेकिन न तो पढ़ाती है न तो विख्यात करती है किताबों में। केवल पासी समाज को हवाला दिया गया हर जगह पर। समाज के वोट लेने के लिए समाज के अंदर जो बहुरुपिया बनकर घूम रहे हैं, सबसे बड़ी कमियां इनकी हैं। जो आते हैं कहते हैं हम समाज का नेतृत्व करेंगे, समाज की आवाज उठाने का काम करेंगे, शोषित वंचित पीड़ितों की हम आवाज उठाएंगे, लेकिन वही नेता विधायक जाते हैं संसद भवन में, नींद की गोली खाकर सो जाते हैं, लेकिन समाज की कभी आवाज नहीं उठाने का काम करते। ये कमियां हमारे समाज में जो नेता पैदा हो गए, ये नेता नहीं बहुरुपिया पैदा हो गए। अभी जैसे कि हम महाराजा बिजली पासी जी की बात कर ले, लखनऊ, उनका किला के बारे में कहते हैं हम इसका सौंदर्यीकरण करवाएंगे। अभी तक ना उसका सौंदर्यीकरण हुआ है ना तो कुछ हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम ऐसे पड़ा है। ये केवल हवाला दिया गया था। विधानसभा में आवाज भी मुख्यमंत्री जी ने उठाई थी कि महाराजा बिजली पासी का किले का हम सौंदर्यीकरण करवाएंगे, बहुत ही भव्य तरीके से किले का निर्माण कराएंगे। लेकिन आज 5 साल पूरे होने के लिए आ गए, कभी क्या कार्य वहाँ हुआ?
कोई आज तक आप गए होंगे महोदय कवरेज करने के लिए, आप तो जाते रहते हैं, आपको आप खुद देखे होंगे क्या कोई सौंदर्यीकरण हुआ, कोई काम हुआ। योगी आदित्यनाथ जो हवाला दिए थे कि हम यहाँ कार्यक्रम सौंदर्यीकरण करवाने का काम करेंगे, यहाँ पार्क के रूप में पर्यटक के रूप में हम घोषित करेंगे, क्या वो कोई कार्यक्रम हुआ? कोई नहीं हुआ और ना ही होगा। इनको पता है कैसे समाज को गुमराह करके वो किस तरीके समाज को वोट लेना है। केवल समाज को लुभाने का काम किया जाता, समाज का केवल पेट भरने का काम किया जाता है बस। और कभी ग्राउंड लेवल पर आप देखिएगा महोदय कभी आवाज नहीं उठी और ना ही वो कार्य हुआ जो कभी विधानसभा और संसद भवन में मंत्रालय में जो आवाज उठती है केवल उड़कर रह जाते, कभी काम नहीं होता है। 2027 में किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? 2027 में किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? 2027 में तो हमारे अकेले की तो हिम्मत नहीं कि हम सरकार बदल दे, और अगर जनता चाहेगी तो 2027 में सत्ता बदलने का भी काम करेगी। कि वह सत्ता जो आज भारतीय जनता पार्टी बैठी है कि हम सत्ता को चलाएंगे, तो ये योगी आदित्यनाथ कहते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, समाज का इतिहास पढ़ाएंगे, तो वही योगी आदित्यनाथ अब उनकी हिम्मत नहीं उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभाल सके। और आप ये भी देख रहे होंगे आए दिन बलात्कार और शोषण अत्याचार समाज के साथ हो रहे हैं, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ उसके खिलाफ कोई एक्शन लिए हो तो बता दीजिए महोदय। हर गली और चौराहे पर जहां नारा दिया गया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा जब दिया गया था, वही आज नारा इनका विफल होते नजर आ रहा। आज वही बहन बेटी बीच चौराहे पर खींची जाती है। अगर बेटे के साथ अत्याचार शोषण हो रहा, अगर माँ विरोध कर रही है तो माँ को कुल्हाड़ी से काटने का काम किया जाता। आपको पता होगा मेरठ में जो घटना घटी तो आप भलीभांत अज्ञात हो गए, हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है। योगी जी तो कह रहे थे अगर किसी लड़के को कोई रोड पे छेड़ेगा तो उसको अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। हाँ तो सही बात है, उनकी पुलिस नहीं इंतजार कर रही, उनके जो पालतू हुए गुंडे हैं वही इंतजार कर रहे हैं बहन बेटियों को। उन्होंने सही कहा था, यमराज नहीं, उनके जो पालतू गुंडे हैं अत्याचार शोषण करने वाले लोग वही इंतजार कर रहे हैं और कोई नहीं इंतजार कर रहा। वो कहने में उनको कहा गया था कि पुलिस यमराज है, यमराज नहीं, उसी के लिबास में गुंडे बनकर घूम रहे हैं।